हिंदी व्याकरण। और इसी विषय से जुड़े एक टॉपिक को आज हम जानेंगे, वो है संज्ञा। पर आज इस टॉपिक को हम थोड़ा डिजिटल वे में सीखेंगे, तो हम लोग बोर्ड और मार्कर को यही छोड़ देते हैं और स्टार्ट करते हैं डिजिटल वे के अंदर इस संज्ञा को जानने की। थैंक यू। 3, 2, 1, go! आइए जानते हैं संज्ञा की परिभाषा। आइए सीखें संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है सम प्लस ज्ञान, अर्थात सम्यक ज्ञान कराने वाला। अतः किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, वर्ग, भाव, स्थिति आदि का परिचय कराने वाले शब्द को संज्ञा कहा जाता है। आइए अब जानते हैं संज्ञा के भेद के बारे में। संज्ञा के भेद से जुड़ा एक छोटा सा अपवाद है कि मुख्यतः संज्ञा के भेदों को 3 भागों में बांटा गया है, पर कहीं पे आप देखेंगे कि संज्ञा के भागों को 5 भागों में बताया गया है। पर वास्तविकता ये है कि जो 5 भाग बताए गए हैं उसमें से 3 मुख्य भाग है और जो 2 है वो जातिवाचक के उपभेद है। आगे हम इसे बेहतर तरीके से समझेंगे। संज्ञा के भेद: व्यक्ति, गुण, वस्तु, भाव, स्थान आदि के आधार पर संज्ञा के 3 भेद माने गए हैं। पहला व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा, तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक संज्ञा के 2 उपभेद हैं। पहला समूहवाचक संज्ञा और दूसरा पदार्थवाचक या द्रव्यवाचक संज्ञा। संज्ञा के व्यक्तिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या वस्तु विशेष का बोध कराते हैं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे गौतम बुद्ध, हिमालय, ताजमहल, सीता, गंगा, जयपुर, रामायण आदि। व्यक्तिवाचक संज्ञा की विशेषता: ये दुनिया में एक ही होती है और इसको हम पहले से जानने के आधार पर ही पहचान सकते हैं। जैसे कि गंगा, ताजमहल, रामायण को यदि हमने पहले से देखा है, समझा है, तभी हम पहचान सकते हैं कि ये नदी तो गंगा है, ये भवन तो ताजमहल है, या यूं कहें कि ये पुस्तक रामायण है, अचानक पहली बार देखने से नहीं। जातिवाचक संज्ञा: जो शब्द किसी प्राणी, पदार्थ, समुदाय की पूरी जाति, वर्ग का बोध कराता है उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, पर्वत, कुत्ता, पुस्तक, घर, नगर, झरना आदि। जातिवाचक संज्ञा तो एक वर्ग है और दुनिया में उसकी इकाइयां अनेक होती है। जातिवाचक संज्ञा का आधार है वस्तु आदि का समान गुण। जातिवाचक के उपभेद: पहला है द्रव्यवाचक या पदार्थवाचक संज्ञा। किसी पदार्थ या द्रव्य, द्रव यानी बहने वाली वस्तु जैसे कि पानी, तेल आदि, द्रव्य यानी पदार्थ जैसे मिट्टी, चीनी आदि का बोध कराने वाले शब्दों को द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लोहा, सोना, घी, मिट्टी, तेल, दूध, लकड़ी, ऊन आदि। इन संज्ञाओं को हम गिन नहीं सकते। 2 लोहा, 4 सोना आदि नहीं कह सकते। ये अगणनीय संज्ञाएं हैं और ये मात्रात्मक है या कहें परिमाणात्मक है। इनमें से कुछ के बहुवचन बनते हैं, जैसे मिट्टी, मिट्टियाँ, लकड़ी। जातिवाचक का दूसरा उपभेद समूहवाचक संज्ञा। ये संज्ञाएं अनेक गणनीय संज्ञाओं के समूह से बनती है और ये एक वचन,
एवं बहुवचन दोनों रूपों में प्रयुक्त हो सकती है। ये शब्द किसी व्यक्ति के वाचक न होकर समूह या समुदाय के वाचक होते हैं, जैसे सेना, कक्षा, मंडली, जुलूस, परिवार, पुस्तकालय आदि। जातिवाचक का दूसरा। आइए अब जानें संख्या के तीसरे भेद के बारे में, भाववाचक संज्ञा। जिन शब्दों से व्यक्तियों, पदार्थों के धर्म, गुण, दोष, अवस्था, व्यापार, भाव, स्वभाव, अवधारणा या विचार आदि का बोध होता है, ये भाववाचक संज्ञाएं कहलाती है। जैसे कोमलता, बचपन, लंबाई, बुढ़ापा, शत्रुता, सलाह, मातृत्व, दासता, मित्रता आदि। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से संज्ञा से जुड़े आपके सारे सवालों के जवाब आपको मिले होंगे और ऐसे ही आगे हम बहुत सारे